आप जानते हो आपके लिए लड़ाइयां डिफिकल्ट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को चर्चा कर करके उसे इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा देते हैं। सुबह न्यूज चलाओ, आज कोविड के कारण आज सूत्रों से पता चला है 19,000 लोग मर गए। ये सूत्र हैं कौन? मुझे पकड़ के दिखाओ इनको, है कौन? सूत्रों से बात करें हम। फिर दूसरा चैनल चलाओ, आंटी बोलती है वहां पर बैठ के, ओ आज लगता है हमारे बीच में ऑक्सीजन मशीन नहीं आ पाएगी और मरने की वालों की तादाद बढ़ सकती है। चलो भाई कुछ और लगा दो। तीसरे को चलाओ, वो कहता है अस्पतालों में बेडों की कमी है। स्ट्रांग नहीं था कोविड इतना, मीडिया ने बात कर करके उसको स्ट्रांग बना दिया। कोई भी चीज तब तक इतनी मजबूत नहीं हो सकती जब तक आप उसे बार बार न कहें। मैं आपको कहना चाहता हूं कोविड-19 सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैंसर सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्रेशन सबसे बड़ा नहीं है। एक नाम है जो सारे नामों में महान और बड़ा है, वो यीशु मसीह का नाम है। There is a name above all name and his name is Jesus। अरे उसकी चर्चा करो। टेबल पे खाना खाते हो ना, उसकी चर्चा करो। अच्छा बता तूने क्या पढ़ा आज? मैं ये पढ़ रहा था। कलाम पाक कहता है, दाऊद ने कहा मुझे यहोवा ने इसलिए जीवित रखा ताकि आने वाली जनरेशन को उसका जिक्र करूं। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, उठते बैठते अपने बच्चों के बीच में बार बार मेरी व्यवस्था का जिक्र करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी चीजें अधिक बात करते हैं? माफ कीजिएगा, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेरे सामने यहां वहां की बातें करोगे ना, मैं चुप रहूंगा आपके सामने। मुझे नहीं कर रही। बातों को कर करके उसको बड़ा ना बनाएं। हमारा खुदा सबसे बड़ा है। क्या चर्चा करते हैं जब आप लोगों से बात करते हैं? क्या जब आप घर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, क्या आप कुछ अध्ययन की बातें करते हैं, बाइबल स्टडी की? कि कलीसिया में जो लोग पाप में गिरे हुए हैं, बेचारे कमजोर हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं, ये आंटी ऐसी है, ये अंकल ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। बोलो, अगर इतना बोझ है तो उनके लिए दुआ करिए ना। उनकी बातों को, उनकी कमजोरियों को आप बड़ा क्यों बनाते हैं? एक दिन मैं अपने चर्च के कुछ भाइयों के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था। एक भाई ने एक दूसरे भाई की बात निकाली जो पाप में गिरा था। एक्चुअली वो बचपन से चेन स्मोकर रहा है और जब भी वो आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, स्मोकिंग करके आ जाता है। तो उसने किसी भाई से जिक्र किया कि मेरी ये आदत छूट नहीं रही है। उस भाई ने टेबल पे उसका जिक्र किया। फिर एक दूसरे भाई ने कहा, अरे ये तो है ही ऐसा, ये भी ऐसा। और बड़े शर्म की बात बताता हूं, मैं भी मिक्स हो गया और सब चले गए। मेरे अंदर शांति नहीं थी, मेरे अंदर पीस नहीं था। मैंने खुदा से कहा, प्रभु मेरा पीस क्यों नहीं है? क्या तू सच में उस भाई से प्यार करता है? मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं। तो तू उससे नंगा क्यों कर रहा था? प्रेयर करना उसके लिए। तो 5 लोग इकट्ठे थे ना, तुमने दुआ की उसके लिए एक बार भी? कुछ चीजों का आज हमारे चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ चीज निकालो, कोई विषय और चर्चा करना स्टार्ट करो। अगर मैं आपको सच कहता हूं, अगर हम ऐसे हैं ना तो हम गलत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन लोगों के लिए दुआ की? मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। मैंने कुछ लोगों के बदलाव के लिए 10-10 साल प्रार्थना की, 10 years। आज 17 साल हुए हैं मुझे प्रभु में आए हुए। मैं एक बंदे के लिए 17 years से प्रेयर कर रहा हूं। कोई बदलाव नहीं देखता मैं उसके अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर प्रतिज्ञा उपजाई है, वो बचेगा। तू उसके लिए दुआ कर।
परमेश्वर है जो आपके हृदय में कुछ चीजें डालता है। जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है और जरूबाबेल इसे पूरा करेगा, जकरिया में लिखा है। परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञाएं डालते हैं आपके अंदर ताकि आप कंटिन्यू उन चीजों के लिए प्रेयर करो। ट्रस्ट मी, मैं एक बंदे के लिए 17 ईयर्स से प्रेयर कर रहा हूं। मैंने उनमें कोई खास बदलाव नहीं देखा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बार बार कहता है प्रे 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 प्रे। जानते हैं शाऊल क्यों हार गया, दाऊद क्यों जीत गया? जानते हो रीजन क्या था? शाऊल गया भी नहीं, हार गया, दाऊद लड़ने से पहले जीत गया था। जानते हो सीक्रेट बहुत सिंपल है। शाऊल गुलायत को देख रहा था, दाऊद खुदा को देख रहा था। आप किसे देख रहे हैं इन दिनों में? द बाइबल कमांड अस फिक्स योर आईज ऑन जीसस। अपने विचारों को उसकी ओर लगाओ, उससे मनन करो। लेट्स मेडिटेट जीसस, द बाइबल सेज। आओ यीशु को मनन करें। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप कमजोर हैं? जानते हो आपके कमजोर होने का रीजन क्या है? यू आर ओवर थिंकिंग। और जानते हो आपकी ओवर थिंकिंग क्यों बढ़ रही है इन दिनों में? क्यों आप कुछ विषयों को लेकर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं? क्योंकि आपके अंदर, आपकी जिंदगी में एक आदत मिसिंग है, और वो आदत है हर दिन खुदावन के कलाम को मनन करने की। मैं बहुत सुबह जल्दी उठ जाता हूं, कुछ देर दुआ कर लेता हूं, और मैं सेम दुआएं नहीं करता। मैं चुपचाप से बैठता हूं, पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा आप जानते हैं खुदा के दिल में क्या है। मैं वेट करता हूं कुछ देर कि आप वो चीज़ मेरे दिल में लेके आएं ताकि मैं उस बात के लिए दुआ करूं। और दुआ करने के बाद मैं बाइबल उठाता हूं। मैं कोई बड़ी बाइबल स्टडी नहीं करता, एक चैप्टर पढ़ लेता हूं, उसमें से एक लाइन निकाल के उसे सारा दिन मनन करता रहता हूं।